साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लाया हूँ यूरिक एसिड के निदान के लिए। कई लोगों को यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है, कई लोग उसका इलाज भी कराते हैं। कुछ समय तक यूरिक एसिड का लेवल ठीक रहता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। एक्यूप्रेशर के अंदर यदि आप यूरिक एसिड से संबंधित पॉइंट्स लेंगे तो उससे यूरिक एसिड का लेवल सही लेवल पे आने के बाद बॉडी अपने आप को मेंटेन कर देती है। तो आइए मैं आपको यूरिक एसिड से से छुटकारे के लिए आपको एक्यूप्रेशर की मेट और कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग यूरिक एसिड की समस्या अगर जिन जिन लोगों को है तो वो इसका उपयोग कर इसका निदान अच्छे से कर पाएंगे। एक्यूप्रेशर की मेट में वैसे तो सभी पॉइंट्स प्रेस होते हैं। इसमें यूरिक एसिड के लिए जो मेन पॉइंट्स रहते हैं, यूरिक एसिड के लिए जिम्मेदार जो ऑर्गन्स है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, मेनली तीन जो है वो यूरिक एसिड के लिए जिम्मेदार रहते हैं। वो बाकी के जो पॉइंट्स है वो भी इससे प्रेस होंगे और अपने को किडनी, यूरेटर और ब्लैडर इन तीनों के पॉइंट्स को भी स्टिमुलेशन इससे देना है। दूसरी बात यह है कि शरीर में ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि लगभग 80% बीमारियां पेट की खराबी की वजह से होती है। तो इस एक्यूप्रेशर मेट की सहायता से डाइजेशन भी ठीक होगा प्लस यूरिक एसिड भी ठीक होगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि किस प्रकार से इस एक्यूप्रेशर मेट का उपयोग करना। उसके बाद फिर अपन इसके साथ साथ कौन कौन से पॉइंट्स लेना है जिसके कारण की यूरिक एसिड की समस्या का निदान हो सके। तो आइए सबसे पहले अपन इसमें एक्यूप्रेशर मेट का कैसे उपयोग करना। साइलेंट होकर इस पे खड़े हो जाएं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे चहलकदमी करते रहें। बीच में इसमें थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, उस उठे हुए हिस्से पे आपको ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को यहाँ पर रखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। जितनी देर आपको थोड़ी सी चुभन होगी, जितनी आप चुभन सहन कर सकते हैं उतनी करते रहिए। धीरे धीरे चुभन आपकी कम होती जाएगी और आपके शरीर का ऑर्गन विशेष ठीक होते जाएगा। पैर में रिफ्लेक्स पॉइंट होता है। रिफ्लेक्स बोले तो टेंडरनेस, यहाँ पर जितनी टेंडरनेस मिलेगी और जैसे जैसे वो ऑर्गन ठीक होते जाएगा ये टेंडरनेस चुभन जो है वो कम होती जाएगी। प्रारंभ में 5 से लेकर 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं तो इसमें आप आधे घंटे 1 घंटे तक भी खड़े रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जिसे आपको अच्छा लगे वैसा करते रहिए और शुरू से ही यदि आप आधे घंटे तक करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाए तो ठीक है। इस प्रकार से आप जब इस पे खड़े रहेंगे तो ये पैर के रिफ्लेक्स पॉइंट जो है एक्यूप्रेशर मेट से स्टिमुलेशन प्राप्त करेंगे और आपकी बॉडी में एक तो डाइजेशन का आपका डाइजेशन अच्छा होगा, दूसरा किडनी, यूरेटर और ब्लैडर इन तीनों के कारण उनके स्टिमुलेशन से आपके अंदर का जो यूरिक एसिड है, जो ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा बना हुआ है वो इसमें से निकलना चालू होगा। हो सकता है कि कुछ समय आपको
प्यास, गला ज्यादा सूखे और प्यास लगे, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि यदि गला सूखता है और प्यास लगती है तो आप ज्यादा पानी पीजिए। ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा यूरिन बनेगा और यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में निकलना चालू हो जाएगा। और एक बार यूरिक एसिड लेवल में आ जाएगा, उसके बाद बॉडी अपने आप इसको मेंटेन कर पाएगी। और जैसे भी आप चाहें तो मेट आपके पास रखिए, तो आप जब चाहें, जब आपको लगता है, आप इसका फ्री यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, जितने आपकी इच्छा होती है करें। उसके बाद पैर के अंदर 10 पॉइंट थाई के, 3 पॉइंट घुटने के और 8 पॉइंट जो है किडनी, ये पिंडली के रहते हैं। तो अपने को पिंडली के 8 पॉइंट्स जो है एक्यूप्रेशर के, उसका उपयोग करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इधर देख के बता देता हूँ आपको। इधर यहाँ अच्छा लगेगा, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये पिंडली, ये इसका सेंटर पॉइंट। पिंडली के 8 पॉइंट यहां से आप स्टार्ट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस पॉइंट पे 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक जितनी देर आप चाहें दे सकते हैं पॉइंट प्रेशर, एक अंगूठे से। और उसके बाद दूसरा अंगूठा चाहे तो रख लें, अंगूठा, दूसरा अंगूठा 30 सेकंड तक, उसके बाद छोड़ें। तीसरा पॉइंट प्रेशर लें, छोड़ें। अब ये तो पॉइंट आपने देख लिया। अब इसको जहां बैठ के मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से प्रेशर दिया जा सकता है। जब आपकी आदत हो जाएगी तो आप कपड़ों के ऊपर से भी प्रेशर दे पाएंगे, उसमें कोई वो नहीं। यहाँ रखिए पैर के ऊपर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक, जितनी देर आपको लगता है, जितना प्रेशर आपको लगता है। दर्द थोड़ा होना चाहिए, दर्द यहाँ पर होगा, इसका मतलब है कि आपका मेरिडियन पॉइंट जो है, ये यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियन पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देंगे तो आपको दर्द का एहसास होगा, जैसे बोलते हैं सही नस पकड़ में आएगी। तो ये उस प्रकार से कि ये जो मेरिडियन है, इसको आप इस प्रकार से दबाएंगे, 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक, जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर इसे, इस पैर में भी और इस पैर में, दोनों पैर में आपको प्रेशर देना है। आप समझ गए होंगे प्रेशर पॉइंट्स जो है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट, ये यहां से ये पूरा और नीचे घुटने तक, ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये 10-10 सेकंड तक प्रेशर दीजिए। जितना प्रेशर आप सहन कर सकते हैं और जितनी देर तक दे सकते हैं, 10 सेकंड से 2 मिनट तक। 3 से 5 दिन, 7 दिन तक जैसे आप करेंगे, जब भी प्रेशर बॉडी, हर व्यक्ति की बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि किसके शरीर में कितनी वीकनेस है या कितनी उसको एक्यूप्रेशर के स्टिमुलेशन की जरूरत है। उस हिसाब से ये आपके द्वारा दिया हुआ प्रेशर इफेक्ट करता है। किसी की बॉडी में 24 घंटे में इफेक्ट कर लेगा, किसी की बॉडी में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन इफेक्ट तो करेगा।
तो जब भी ये इफेक्ट करेगा, अच्छा इफेक्ट करेगा, और आपके अंदर का यूरिक एसिड जो ज्यादा मात्रा में है उसको बॉडी निकालना चालू कर देगी। और उसके लिए जैसा मैंने बताया, एक साइन है कि आपको प्यास अगर बढ़ती है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है एक्यूप्रेशर में कि प्यास बढ़ी है। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो पानी की डिमांड कर रही है ताकि अंदर की इम्प्योरिटी जो है उसको निकाल के बाहर करे यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। तो ये जनरली यूरिन के माध्यम से निकालने के लिए जो प्यास बढ़ती है तो वो इस हिसाब से काम आती है। उम्मीद है इस वीडियो को देख के आप लोग यूरिक एसिड से संबंधित समस्या से या डाइजेशन संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम है तो खैर हो ही जाएगा इससे। पर अगर यूरिक एसिड से संबंधित भी समस्या है तो इससे उनका निपटारा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इसकी सहायता से जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो वो जल्द से जल्द निजात पाएं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।